आज का टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? रोजगार। अब रोजगार होता क्या है? जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ काम करता है और उसके बदले में उसको वेतन मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? रोजगार। यहाँ पे लिखा भी गया है कि एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर। पीपल क्या कर रहा है? व्यक्ति क्या कर रहा है? काम कर रहा है दूसरे के लिए और रिसीव रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन रिसीव करता है। रेम्यूनरेशन क्या होता है? सैलरी, वेजिस। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट वो आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कार्य करता है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? रोजगार। अब एम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा गया? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो क्रियाएं होती हैं जो हम कमाने के लिए करते हैं। तो हम रोजगार क्यों प्राप्त कर रहे हैं? कमाने के लिए कर रहे हैं ना। क्लियर है? उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की विशेषताएं क्या हैं? सर्विस टू अदर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सर्विस टू अदर। रोजगार के अंदर एक कर्मचारी कार्य कर रहा है तो सर्विस किसको दे रहा है? मालिक को दे रहा है ना सर्विस। मान लो हमारी दुकान है तो हमारी दुकान में कोई कर्मचारी लगा हुआ है तो वो कर्मचारी किसको सर्विस दे रहा है? मालिक को दे रहा है ना, दुकान का काम करके। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? सर्विस टू अदर। दूसरा पॉइंट है पर्सनल सर्विस। अभी मैंने बात कही कि अगर एक दुकान के अंदर एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक एम्प्लॉई काम कर रहा है मालिक के लिए, तो एम्प्लॉई खुद सर्विस देता है। ये नहीं है कि उसकी जगह पे कोई और पर्सन आकर सर्विस देगा। तो एम्प्लॉई प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, वो खुद सर्विस देता है। ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस। उसी जगह पर कोई और व्यक्ति आकर सर्विस नहीं देगा। मान लो आपके फादर गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट टीचर तो वो खुद जाकर जॉब पे काम करें। ये नहीं है कि आप जाकर उनकी जगह पे जॉब पे काम करोगे। क्लियर है? तो वहाँ पे क्या होगी? पर्सनल सर्विस होगी। थर्ड पॉइंट, एग्रीमेंट। किसी भी एम्प्लॉयमेंट में मालिक और नौकर के बीच में पहले समझौता होता है कि वो क्या क्या काम करेगा, कितनी सैलरी लेगा। तो बिना एग्रीमेंट के कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट, सर्वेंट। एम्प्लॉई यहाँ पर क्या है? एक नौकर है। किसका? ओनर का। जो मास्टर उसका है, जो काम करवाने वाला है उसका, वो क्या है? एक नौकर है। नेक्स्ट, नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉई कोई भी कैपिटल नहीं लगाएगा, वो तो नौकर है ना, तो वो पैसा क्यों लगाएगा? अब नॉर्मली बात है, मेरी शॉप है इलेक्ट्रिकल की और मैंने अपने अंडर एक व्यक्ति को काम करने में लगा रखा है, तो वो पैसा क्यों लगाएगा मेरी शॉप में? पैसा कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा ना। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। नो रिस्क। रिस्क किसका होगा? मालिक का। नौकर का कोई भी रिस्क नहीं होगा। नौकर तो काम कर रहा है, उसके बाद में उसको सैलरी मिलेगी, चाहे अब दुकान चले ना चले। अब नॉर्मली बात है, कोरोना वायरस फैल रहा है तो इससे बिजनेस बंद हो गई है, ठीक है ना। तो रिस्क किसका है? मालिक का है। नौकर का तो कोई रिस्क नहीं है। अगर हम सिंपल वे में बात करें कि अगर एम्प्लॉई काम कर रहा है कंपनी के अंदर तो उसको सैलरी मिलेगी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। मालिक किस रूप में हो सकता है? मालिक किसी भी रूप में हो सकता है। गवर्नमेंट के रूप में भी हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी के रूप में भी हो सकता है और प्राइवेट कंपनी के रूप में भी हो सकता है। क्लियर है पॉइंट?